एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में सपना अपनी सौतेली माँ जानकी और सौतेली बहन नैना के साथ रहा करती थी। सपना के पिता ने जानकी से दूसरी शादी सिर्फ सपना के उज्जवल भविष्य के लिए की थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी बेटी का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। जानकी बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। वह सपना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसने उसे अपने ही घर में नौकरानी से भी बदतर बना के रखा था। फटे पुराने कपड़े, खाने के लिए रूखा सूखा खाना और पूरे घर का सभी काम। सपना अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ बहुत कठिनाइयों से भरा जीवन व्यतीत कर रही थी। मम्मी, कल मेरा जन्मदिन है और मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की। मुझे बहुत सारे मेकअप भी कराना है, ड्रेस लेकर आनी है और अभी तक मैं कुछ भी नहीं लेकर आई। चलिए जल्दी से शॉपिंग कर आते हैं। मम्मी, कल नैना दीदी का जन्मदिन है, लेकिन उनके जन्मदिन पर पहनने के लिए मेरे पास ना तो मेकअप है और ना ही कोई अच्छी ड्रेस। इतने सारे मेहमान आएंगे, अगर एक सस्ती सी ड्रेस आप मेरे लिए भी लेकर आ जाएं, तो मैं भी जन्मदिन पर नए कपड़े पहन लूंगी। तेरी औकात है नए कपड़े पहनने की, मेकअप करने की? तुझे मुझे बार बार क्यों समझाना पड़ता है कि तू इस घर की नौकरानी है? नौकरानी, और नौकरानी का क्या काम होता है तुझे अच्छी तरह से पता है। अब ज्यादा बकबक मत कर। मेरी बेटी के जन्मदिन पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घर को अच्छी तरह सजा देना और पकवान बनाने की भी तैयारियां कर लेना। समझ में आ रही है? वरना मार मार कर तेरा भरता बना दूंगी, मनहूस। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत हंसती हैं और शॉपिंग करने चली जाती हैं। सपना को अपनी सौतेली माँ के यह शब्द बहुत दुख पहुँचाते हैं और वह बहुत रोती है, लेकिन बेचारी सपना के आंसू पोंछने वाला इस घर में कोई नहीं था। सपना रोते हुए घर का सारा काम कर लेती है। शाम को दोनों माँ बेटी बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं कि तभी फर्श पर पानी होने की वजह से नैना फिसल कर गिर जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाती है, हाय हाय मम्मी, मैं तो मर गई, मेरी कमर टूट गई, मुझे कितनी ज्यादा चोट लगी है। कल मेरा बर्थडे है और आज मुझे चोट लग गई। यह सब कुछ उस नौकरानी सपना की बच्ची ने जानबूझकर किया है ताकि मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट ना कर सकूं। मम्मी, मेरी कमर टूट गई, हाय हाय। मनहूस करमजली, कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ, आज तेरी अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। सॉरी मम्मी, वो मैं कल के जन्मदिन की खाने की तैयारियां कर रही थी। 5 पकवान तो बन चुके हैं, थोड़े और रह गए। अरे नैना दीदी, आपको क्या हो गया? आप कैसे गिर गईं? मनहूस, पहले जानबूझकर मेरी बेटी को गिराया और अब मासूम बनकर पूछ रही है कि नैना दीदी आप कैसे गिर गई? मुझे तेरी चाल अच्छी तरह से समझ में आती है। तूने मेरी बेटी को जानबूझकर गिराया है ना, इसकी सजा तुझे अच्छी तरह मिलेगी। ऐसा कहकर जानकी सपना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब तक उसका मार मार कर पेट नहीं भर जाता, तब तक सपना को मारती रहती है। मम्मी मम्मी, मेरे बाल छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर पानी कैसे आया। आप भले ही मुझे अपनी सौतेली बेटी समझती है, लेकिन मैंने आपको नैना दीदी को कभी सौतेला नहीं समझा। मैं सपने में भी नैना दीदी को चोट पहुँचाने के बारे में सोच नहीं सकती। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। सपना के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद जानकी उसके बाल छोड़कर उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। सपना की बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी थी। उसका बदन दर्द के मारे दुख रहा था, लेकिन फिर भी वह जन्मदिन की सारी तैयारियां करती है और अगले दिन नैना अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर फ्रॉक पहनकर आती है और बेचारी सपना अपने फटे पुराने कपड़ों में मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी कि तभी कुछ समय बाद एक मॉडर्न औरत सपना से कहती है, आप तो इतनी ज्यादा सुंदर हैं, आपको मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने ना कोई मेकअप किया, ना कोई अच्छी ड्रेस पहनी, फिर भी इतनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आप तो बड़ी से बड़ी मॉडल को भी टक्कर दे सकती हैं। थैंक यू मैम कॉम्प्लीमेंट के लिए। मेरा भी बचपन से सपना था मॉडल बनने का, लेकिन मम्मी पापा की मृत्यु के बाद यह सपना सपना ही रह गया। देखो, तुम अपने इस सपने को अभी भी पूरा कर सकती हो। मैं मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज करती हूँ और हमारे शो को तुम्हारे जैसे चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये रहा मेरा कार्ड, कल मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? सपना और उस औरत की बातें जानकी और नैना सुन लेती हैं और दोनों माँ बेटी यह सुनकर आग बबूला हो जाती हैं।
मम्मी, अब इस 2 टके की नौकरानी को मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने लाख कोशिश की इसके सपने को चूर चूर करने की, लेकिन देखिए इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन कुआं खुद इस प्यासे के पास आ गया। नैना बेटा, तो चिंता क्यों करती है? जब तक तेरी माँ जिंदा है, जब तक ये मनहूस मॉडल बन ही नहीं सकती। इसकी सुंदरता की वजह से इसे यह ऑफर मिली है ना। अब तो देख तेरी माँ करती क्या है। सपना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि अब उसका बचपन का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन बेचारी को कहाँ पता था उसकी जिंदगी पर ग्रहण लगाने के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन है जानकी की एक जादूगरनी दोस्त थी। वह उससे एक केमिकल बनवा कर लेकर आती है। जब सपना सो जाती है तो जानकी वह केमिकल उसके ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से काली हो जाती है। उसके चेहरे पर निशान आ जाते हैं और बाल भी छोटे छोटे हो जाते हैं। वह दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। सुबह को जब सपना अपने आप को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बहुत जोर जोर से रोती है। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। मैं क्या से क्या हो गई। मेरे बाल, मेरा रंग, मेरे चेहरे पर यह निशान, यह सब कैसे हुआ। रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक यह सब कैसे हो गया। मेरा मॉडल बनने का सपना चकनाचूर हो गया। अब तो मैं मॉडल तो क्या, किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बची। दुनिया भर के सारे दुख दर्द क्या मेरे हिस्से में ही लिखे हैं। जरा सी खुशी मिलने के लिए होती है और वह एकदम छिन जाती है। इस तरह से सपना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और वह अपने आंसू साफ कर कर अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास जाती है तो दोनों माँ बेटी हंस हंस कर बातें कर रही थी। वैसे मम्मी, अब वह नौकरानी किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बची, मॉडल बनने के सपने देख रही थी। अब बदसूरत होने की वजह से हमेशा आपकी सेवा करती रहेगी, आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। बहुत इतराती थी ना अपनी सुंदरता पर, अब उसकी सुंदरता पर ही ग्रहण लग गया। तो बेटा, क्या तूने मुझे ऐसे ही समझा था मैं उस मनहूस को मॉडल बनने देती? बेचारी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत होगी। जो लोग इसकी तारीफ करते करते नहीं थकते थे, अब वह इसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी हद तक गिर जाएंगी कि मैं मॉडल ना बनूं, हमेशा आपकी नौकरानी बनकर रहूं, तो आप मेरी मुझसे सुंदरता ही छीन लेंगी। आपके सीने में क्या दिल नहीं है, पत्थर है? आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने हमेशा मुझे मारा पीटा, खाने के लिए कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तो महारानी, तुझे क्या लगा था कि हम तुझे इतनी आसानी से मॉडल बनने देंगे? चल जा जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म पकवान बना, आई बड़ी हमें ना माफ करने वाली। सपना से यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वह आत्महत्या करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और जैसे ही अपनी जान देने के लिए नदी में कूदने वाली होती है तो उसे एक परी बचा लेती है और उससे आत्महत्या करने का कारण पूछती है। सपना परी को अपनी आप बीती बता देती है, जिसे सुनकर परी को भी बहुत दुख होता है और वह सपना से कहती है, सपना, तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन बेटा आत्महत्या करना किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है, यह गलत है। हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीने की आदत होनी चाहिए। मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम यह गलती दोबारा नहीं करोगी। और रही बात तुम्हारी सुंदरता की, तो उसका समाधान मेरे पास है। यह लो मेरा जादुई पाउडर, इसे लगा लो, उसके बाद इसका जादू देखना। सपना परी के कहने पर जैसे ही परी का जादुई पाउडर लगाती है तो सपना जादुई पाउडर के जादू से और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। पहले से भी कई गुना खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर सपना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सपना परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मरने के बारे में कभी नहीं सोचूंगी, लेकिन अब मैं कभी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास वापस नहीं जाऊंगी। वह इंसान नहीं, डायन है डायन। अब मैं अपना बचपन का सपना साकार करूंगी मॉडल बनकर।
परी अपना जादुई पाउडर देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है और सपना मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करने चली जाती है। वहाँ पर और भी सुंदर लड़कियाँ पार्टिसिपेट करने आई थी, लेकिन सपना की सुंदरता सभी सुंदर लड़कियों पर भारी पड़ जाती है और इस मॉडलिंग शो की मॉडल सपना ही बनती है। सपना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह मॉडल बनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसका टीवी पर इंटरव्यू हो रहा था। यह देखकर जानकी और नैना हक्की बक्की रह जाती हैं। मम्मी, मुझे लगा था कि यह सुंदर मॉडल कोई और है, लेकिन इसके इंटरव्यू से तो पता चल रहा है कि यह तो सपना है। मम्मी, यह नौकरानी इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? और देखिए यह कितनी मशहूर मॉडल बन गई। मम्मी, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बेटा, वैसे हमें पता तो लगाना चाहिए कि ये मनहूस इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई। दोनों माँ बेटी सपना के ऊपर नजर रखने लगती हैं और एक दिन उन्हें पता चल जाता है कि सपना के पास परी का जादुई पाउडर है, जिसकी मदद से वह इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। और एक दिन जानकी सपना के घर से परी का जादुई पाउडर चुराकर घर आ जाती है और अपनी बेटी को देते हुए कहती है, यह ले बेटा, उस मनहूस के पास परी का जादुई पाउडर था। इसे लगाकर वह रातों रात इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। ले, तू भी इसे लगा ले और तू बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगी। जानकी के कहने पर जैसे ही नैना परी का जादुई पाउडर लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। पूरी तरह से गंजी, बहुत ज्यादा काली, चेहरे पर छोटे छोटे निशान और हाइट भी बहुत ज्यादा छोटी। अपनी बेटी को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर जानकी बहुत रोती है। तभी परी का जादुई पाउडर से आवाज आती है, जानकी, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिली है। तूने बेचारी सपने के साथ बहुत बुरा किया। जो गड्ढा तूने सपना के लिए खोदा था उसी में आज तो खुद गिर गई। अब तेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। ऐसा कहकर परी का जादुई पाउडर सपना के पास दोबारा पहुंच जाता है और दोनों माँ बेटी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एक दिन सपना बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है। आज सपना परी के जादुई पाउडर की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बहुत दूर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।